दोस्तों जिस तरीके से पवन खेसारी भोजपुरी को आगे लेकर जा रहे हैं ना, उस तरीके से पवन खेसारी भोजपुरी को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो मैं तो सामने से आकर बात कर, मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ ज्यादा। और हाँ, मैं शेर हूँ, शेर ही रहूंगा। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये देसीला गाय है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये देसीला जैसी गाती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों ये सारी बातें पवन सिंह एक अपने शो में कहते हैं खेसारी लाल यादव के दोस्तों आए दिन रोज भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद खड़ा हो जाता है, चाहे खेसारी लाल यादव के गाने को लेकर, चोरी गाने को लेकर, या पवन सिंह के गाने को लेकर, जो कि गाना चोरी करके गाते हैं उस गाने को लेकर। दोस्तों ये कब तक चलता रहेगा? पवन सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं और पवन सिंह अपने स्टेज शो में बताते हैं कि दम है तो सामने से आकर बात कर, मैं लाइव में आकर गाली गलौज नहीं करता हूँ। और खेसारी लाल यादव की टीम भी बहुत सारे लोग लाइव आकर, चाहे अखिलेश कश्यप, चाहे विवेक सिंह हो, या भाई पवन सिंह के जो भी मैनेजर है विशाल सिंह, वो भी लाइव आकर भाई बहुत सारे लोगों को गालियां देते हैं। तो कुछ दिन पहले पवन सिंह के एक गाना आता है जिस गाने का भाई इवेंट होता है, और इस गाने में इवेंट के दौरान पवन सिंह अनुपमा यादव को बोलते हैं कि तुम देसीला गाय हो, और देसीला गाय का दूध अगर आधा लीटर पिए लिया जाए ना तो मूड भाई फ्रेश हो जाता है भाई। और उस बात पे भाई इतना ज्यादा विवाद हो गया था ना, इतना ज्यादा कि पवन सिंह अपने सिंगरों को, ये लड़कियों को भाई देसीला गाय बोल रहे हैं और खुद को सांड बोल रहे हैं। उसी का जवाब देते हुए पवन सिंह कल यानी कि कल स्टेज शो में बताते हैं ना कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप देसीला गाय हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप देसीला जैसी गाती हो। और हाँ, मैं सांड हूँ, मैं शेर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान नहीं रहता है, वो शेर बन जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ना एक छोटा सा ना विवाद चाहते हैं कि कोई ऐसा बात बोल दे पवन खेसारी जिसके ऊपर भाई विवाद शुरू हो जाए और फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही विवाद चले। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भाई विवाद करता है ना, वो पवन खेसारी के फैंस करते हैं, पवन खेसारी नहीं करते हैं। वो भाई एक दूसरे के गाना भले ही थोड़ा बहुत उठा के गा देते हैं, लेकिन जो विवाद कराता है ना वो पवन सिंह के भाई यूट्यूबर कराता है, पवन सिंह का फैन कराता है और खेसारी लाल यादव के फैंस कराता है। और भाई इस तरीके से विवाद होता है ना कि भाई पवन खेसारी की दोनों के अंदर भाई कुछ एक्टिविटी आ जाते हैं, एक दूसरे के लिए झगड़ा करने पर भाई उतर जाते हैं और लोगों के अंदर यार विवादित बातें करते हैं। इस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ेगा भाई। लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं ना जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गिराने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों आप एक बात पता है ना, एक बात तो पता है ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। दोस्तों कल पवन सिंह स्टेज शो में इतना दहाड़ कर बात कर रहे थे ना कि दम है तो हिम्मत है ना सामने से आकर बात कर। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ और हाँ, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, दम है तो सामने से आकर बात कर। दोस्तों इस बात पर भी बहुत ज्यादा फिर से विवाद होने वाला है। और मैं यादव को बोले है ना कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम देसीला गाए हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम देसीला जैसी गाती हो। और भाई अनुपमा यादव ये भी बोलती है ना कि मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा, बाकी दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो पता नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में ये विवाद कब खत्म होगा। ऐसा लग रहा है ना कि विवाद कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल यादव के बारे में। आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा अपडेट की वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं ना, पेज को फॉलो करके अपना भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिए यार कि सेटअप नहीं है कि कहाँ पे यार बाहर आए हम। दरअसल ना पूना में है, तो पूना में यार देखो आम के पेड़ के नीचे वीडियोस बनाना पड़ रहा है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना यार, खुद का स्टूडियो बनाएंगे, खुद का सेटअप बनाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यार प्लीज फेसबुक पर देख रहे थे, पेज को फॉलो करके भाई को सपोर्ट जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।